आने वाले समय में हमारी क्या तैयारी है उसके संबंध में आप संक्षिप्त में आप लोगों को बताया जाएगा। साथ ही उसके संबंध में संक्षिप्त जानकारी भी आप लोगों के साथ अलग से आप एक पर्टिकुलर नहीं में बात वहाँ के आरोप उधर एरिया में नहीं आया कहीं हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है उसके बारे में सबको अवगत कराना। प्रोसेस में आप भी हमारे एक स्टेक होल्डर हैं इलेक्शन प्रोसेस में, तो आप सभी को डे टू डे जो जानकारी है वो सारी है कि कैसे 9 अक्टूबर को जब से आचार संहिता लगी है और किस तरह से हमारा जिला निर्वाचन कार्यालय और पूरी टीम जो है वो काम कर रही है, चाहे वो मतदाता सूची को लेके हो या उसके बाद स्वीप एक्टिविटी को लेके हो, सेक्टर ऑफिसर्स के माध्यम से जो व्यवस्थाएं हैं फील्ड स्तर पे वो बनानी हो, रिटर्निंग ऑफिसर के थ्रू, फिर नॉमिनेशन का समय आप लोगों ने देखा है, नॉमिनेशन के बाद कैंडिडेट्स फाइनल हुए हैं, उन सब प्रोसेस में आप लोग रहे हैं, समय समय पे आप लोग जानकारी लेते रहे और जानकारी भी हमारे कार्यालय से आपको मिलती रही है, तो इस सारी प्रक्रिया से अवगत है। अब जो नवंबर को अपने जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होनी है, समय भी आप लोगों को पता है, सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक का है। शाम 5 बजे तक का निश्चित है, बट इसमें ये कंडीशन होती है कभी कभी किसी मतदान केंद्र पे काफ़ी सारे लोग 5 बजे तक भी मतदान नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है कि जितने लोग लाइन में लग जाते हैं 5 बजे तक, 5 बजे के बाद जो आते हैं उनको अलाउ नहीं करते हैं, बट 5 बजे तक जो लाइन में लग गए उन सबको स्लिप दिया जाता है टोकन जैसा, और वो एक एक करके वोट करते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं, आप सबको पता है। जितने भी मतदान केंद्र हैं पूरे जिले में सभी जगह, अगर हम देखें अंतिम चरण की बात करें तो ईवीएम की व्यवस्था हो गई है, कमीशनिंग के बाद स्ट्रांग रूम में उसको सील कर दिया गया है। कल जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है, जिसको हम वितरण कहते हैं। वितरण के लिए जो दल बनाए गए, दल का रेंडमाइजेशन होता है, ईवीएम का भी रेंडमाइजेशन होता है। रेंडमाइजेशन का मतलब है कि किसी को पता नहीं है कि वो कौन सा दल कहाँ जाएगा, ईवीएम के बारे में भी किसी को पता नहीं है कि कौन सी मशीन किस विधानसभा और किस मतदान केंद्र पे जाएगी। तो ये कल सुबह सूची जस्पा होगी और उसके बाद ये वितरण का कार्य प्रारंभ हो गया। तो वितरण के लिए भी आप सभी को पता है कि कोनी में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कोनी में हमारा स्ट्रांग रूम है। स्ट्रांग रूम जो है फर्स्ट फ्लोर पे है और ग्राउंड फ्लोर पे जो है बाकी सामान रखा हुआ है, और बाहर की तरफ आप देखेंगे, एक बार आप कल भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वितरण की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे पीठासीन अधिकारी से लेके P1, P2, P3 सभी महिला मतदान कर्मी होंगी। इसके साथ साथ एक हमने सभी विधानसभा में दिव्यांग मतदान केंद्र बनाया है, तो ताकि उनको थोड़ा सा एम्पावर किया जा सके। आयोग की मंशा ये भी है कि जो हमारे दिव्यांग मतदान कर्मी हैं उनको भी थोड़ा सा एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट मतदान केंद्र दिया जाए, ताकि उनमें आत्मविश्वास की भावना भी आए। इसी प्रकार युवा मतदान केंद्र भी सभी विधानसभा में एक एक रखा गया है। युवा मतदान केंद्र का मतलब है इसमें जो भी पोलिंग पर्सनल होंगे वो कम एज वाले होंगे, है ना। इसी प्रकार से अगर हम देखें प्रत्येक विधानसभा के उपरोक्त 12 मतदान केंद्रों में से कुल 5 मतलब 30 मतदान केंद्र जो पूरे जिले में वो आदर्श मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। अगर हम आज की स्थिति में देखें तो कुल, जैसे आज भारत निर्वाचन आयोग की ये मंशा थी कि जो 80 से ऊपर के जो हमारे मतदाता हैं, 80 साल से ऊपर के, इसी प्रकार से जो हमारे दिव्यांग मतदाता है उनको घर पे ही डाक मतपत्र के माध्यम से वोट देने की सुविधा हो। तो कुल मिला के 545 मतदाताओं को घर घर जाके हमारी टीम ने मतदान कराया है, हमसे इनका कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से जो निर्वाचन ड्यूटी में लगे कर्मचारी हैं उनमें कुल 5355 वोट अभी तक हो चुका है, बट अभी की जानकारी ये मिल रही है लगभग ये 6000 क्रॉस कर गया है। मतदान केंद्र के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। कुल मिला के कितने मतदान कर्मी हैं? 6036 मतदान कर्मी हैं और रिजर्व 1509 है। कुल मिला के 7455 कर्मी नियुक्त हुए हैं। कल आवागमन के लिए और मतदान केंद्र में सुगमता के लिए बहुत सारी व्यवस्था कर रहे हैं। उनके लिए आप देखेंगे सारी फैसिलिटी जो AMF कहते हैं, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी, वो जितने भी मतदान केंद्र है 1509 सभी जगह व्यवस्था कर ली गई, चाहे शौचालय का हो, चाहे शेड का हो, चाहे वहाँ पे रैंप की व्यवस्था हो, चाहे वो और किसी भी प्रकार की अगर व्यवस्था है। सभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनकी भी बैठक लेके बता दिया गया है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आज शाम 5 बजे के बाद कोई भी जो
चुनाव का ये क्या बोलते हैं प्रचार कार्य नहीं होगा, बट डोर टू डोर जाके कोई भी बिना माइक के बिना लाउड स्पीकर के वो प्रचार कर सकते हैं। लेकिन वो भी कल आज रात 12 बजे तक है, 12 बजे तक का ये। आज जैसे ही 5 बजे का समय पूरा होगा, जिले के बाहर के जो मतदाता है वो इस जिले में नहीं रुक सकते। ये एक इम्पोर्टेंट है पॉइंट है कि जिले के जो बाहर के मतदाता है वो इस जिले में रुक नहीं सकते। तो उसके लिए भी हमने जो हमारे एसडीएम्स हैं, नगर निगम कमिश्नर हैं, सीएमओ से हमको कहा गया है कि जितने लॉज हैं पुलिस विभाग की तरफ से भी इस तरह की चेकिंग होगी, और कोई अगर लगता है कि अवांछित व्यक्ति जिले में रुका हुआ है तो उस पर भी हम उनको जिले से बाहर भेजने की कार्रवाई करेंगे। भेजा है लगभग 1000 के आसपास ऐसे मतदान कर्मी हैं जो वहां जाके वोटिंग कराएंगे, और इसी प्रकार से बेलतरा विधानसभा में जो मतदान कर्मी है वो दूसरे जिले जीपीएम से आए, उनके रुकने की व्यवस्था भी हम लोगों ने की है। और जो दूसरे जिले से जो आ रहे हैं मतदान कर्मी, उनका भी हमने प्रशिक्षण की व्यवस्था आज कराई है, क्योंकि हमारे जिले की जो परिस्थितियां उससे थोड़ा सा रूबरू हो जाए। कुल मिला के अब मैं थोड़ा डेटा आपको बता देता हूँ। ये पूरा प्रोसेस हो गया, अब मैं डेटा थोड़ा बता देता हूँ। जिले में कुल विधानसभा 6 है, कुल अभ्यर्थी 108, जिसमें से पुरुष 97, महिला 11, तृतीय लिंग 0। मतदान का समय जैसा मैंने बताया सुबह 8 बजे से 5 बजे तक है, बट ये 5 बजे का फिक्स नहीं होता, ये थोड़ा एक्सटेंडेबल हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कितने लोग अभी क्यू में खड़े हैं। मतदाताओं का विवरण इस प्रकार है। कुल मतदाता 15,73,905 है, जिसमें पुरुष 7,90,972, महिला 7,82,842, थर्ड जेंडर 91 है। अगर हम 80 से ऊपर के मतदाता देखें, 80 वर्ष के ऊपर 22,038 है, दिव्यांग मतदाता 10,454 है। लिंगानुपात जो जिले का है वो 970। अगर हम औसत देखें प्रति मतदान केंद्र तो औसत मतदाता 930 आते हैं। अगर हम जितने मतदान केंद्र है टोटल जो हमारे पात्र मतदाता हैं उससे डिवाइड करते हैं, बट इसमें एक ये चीज है कि आयोग ने ये कहा है कि जो 1500 और जो 1550 से ऊपर के जो जहाँ पे केंद्र है वहाँ ऑक्सिलरी बनाने के लिए, तो कुल मिला के आप देखेंगे तो हमारे जिले में 1502 मूल मतदान केंद्र है और 7 जो है वो सहायक मतदान केंद्र है। इसी प्रकार से दूसरे जिले में हम देखेंगे कि 2 विधानसभा हमारी ऐसी है, एक तो आपको कोटा और दूसरा बिल्हा। बिल्हा के 118 मतदान केंद्र जो है वो मुंगेली जिले में है, पथरिया तहसील में। इसी प्रकार से कोटा विधानसभा के 64 मतदान केंद्र जो है वो जीपीएम है, गौरेला तहसील में। ठीक है, अगर हम इस हिसाब से भी देखें तो कमिश्निंग के बाद दोनों जिले की जो ईवीएम थी, जो उन जिलों में मतदान जहां पर केंद्र है अपना, वो सभी हम लोगों ने शिफ्ट करा दिया है। वहां पे उन जिले द्वारा सेक्टर ऑफिसर्स की नियुक्ति भी कर दी गई है, और पूरे जो इलेक्शन का जो प्रक्रिया है मतदान की, वो उन जिले के जो रिटर्निंग ऑफिसर है और जिला निर्वाचन अधिकारी उनके देखरेख में होगा। ये मशीनें वापस उसी जिले में जाएंगी स्ट्रॉन्ग रूम में, और सुबह सुबह जैसे ही वो मतदान के सारे सामग्री आ जाती है वहां पे, सुबह सुबह हमारे जिले के जो उनका जो स्ट्रॉन्ग रूम है उस विधानसभा के स्ट्रॉन्ग रूम में उसको सील कर दिया जाएगा। मतलब फाइनल सीलिंग जो होगी सुबह में, उसके पहले हमारे दोनों विधानसभा के दूसरे जिले के जो मतदान केंद्र की जो मशीनें हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। भैया आइए। बिलासपुर जिले में 17 नवंबर के लिए जो तैयारी है वो अपने अंतिम चरण में। मतदान दल का शिक्षण, मतदान दल का गठन सारा हो चुका है। कल शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे से वितरण का कार्यक्रम होगा, वो दोपहर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी मतदान कर्मी अपने मतदान जो निर्धारित केंद्र है वहाँ पहुँच जाएंगे, और 17 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतदान की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। सर क्या ऐसा कोई टोल नंबर है जहाँ पे नहीं, अभी तक 300, आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, 351 जो हम लोगों ने संवेदनशील मतदान केंद्र बनाया है। बट जो भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है जिसके अंतर्गत है कि लास्ट इलेक्शन में कोई पोल वायलेंस हुआ था क्या, या इस तरह की कोई शिकायत मिली, इस क्राइटेरिया में हमारे जिले में एक भी मतदान केंद्र नहीं है। ये जो 351 है वो हमने थाना स्तर पे, सब डिवीजन स्तर पे और जिला स्तर पे जो चयन किया है उसका ये पैरामीटर है कि कोई पॉलिटिकली सेंसिटिव है, या कोई एक्सपेंडिचर को लेकर वहाँ पे हो सकता है, या कोई कास्ट का कोई बैकग्राउंड रहा है क्या वहाँ क्लैश का, उस आधार पर 351 हमने पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई किए। इसके लिए जो विशेष व्यवस्था की है, हमारे सैनिक बलों की तैनाती होगी वहाँ, इसके साथ साथ जिला पुलिस के बल भी होंगे, और सिविल मेजर्स के रूप में हम देखेंगे तो सभी जगह पे वेबकास्टिंग कर रहे हैं। जो माइक्रो ऑब्जर्वर है उनकी वहाँ नियुक्ति की जाएगी। सब कोई
बूथ बनाया गया है क्या? कोई आदर्श बूथ बनाया गया है क्या? आदर्श बूथ हर विधानसभा में हमने 5-5 बनाया है। अगर हम देखें तो पूरे जिले में 30 आदर्श मतदान केंद्र बना रहे। इसी प्रकार से ऑल वुमेन पोलिंग बूथ है जहाँ पे सिर्फ महिला मतदान कर्मी रहेंगी, वैसे पूरे जिले में 60। ईवीएम अगर मान लीजिए किसी का तकनीकी कारण से खराब होता है 17 तारीख के दिन, उसके लिए हमने एक प्रोटोकॉल बनाया है, उसके लिए हमने गाइडलाइन भी जारी की है। जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्धारित प्रोटोकॉल उसको हम फॉलो करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में सेक्टर ऑफिसर वहाँ पहुँच के जहाँ मतदान के दौरान ये खराब होता है वो पहुँच के उसको रिप्लेस करते हैं। सर, बिल्हा क्षेत्र से गढ़ा गाँव से वो बहिष्कार का चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया है। नहीं, इसकी जानकारी अभी हमें हाल फिलहाल में प्राप्त नहीं, उसको भी मैं एक बार दिखवा लूँगी। अगर ऐसा कोई कारण होगा तो उसको मैं संवेदनशील और अति संवेदनशील चिन्हांकित करके क्या? अति संवेदनशील तो एक भी नहीं, जैसा मैंने बताया संवेदनशील 351 है, उसके लिए जो तरीका बताया वो हम वहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।